एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब वेलेटा जीन को समन कर रही थी और जीन वहां पर समन हो जाता है। वो आकर कहता है कि ये अजीब जगह कौन सी है। वेलेटा कहती है इसका मतलब मैं तुम्हें बाहर भी समन कर सकती हूँ। रेनहार्ड कहता है कितनी सरप्राइज की बात है, तुम जानती हो कि ये भी इम्पॉसिबल था मास्टर। आखिर तुम और कितनी ज्यादा अपनी कीमत को बढ़ाने वाली हो। वेलेटा कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। रेनहार्ड कहता है एक नॉर्मल एलिमेंटलिस्ट के लिए ये इम्पॉसिबल बात है कि वो बिना डील करे हुए किसी एलिमेंटल को समन करे और अलग अलग जगहों पर भी किसी एलिमेंटल को समन करना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि कैपिटल इतना ज्यादा पलट गया है। उन लोगों को मैनर के अंदर से मैजिक के निशान मिले थे, इसलिए उन्होंने मैजिक टावर के साथ कॉपरेशन करने की रिक्वेस्ट करी है। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो जरूर से हिज हाइनेस तुम्हें वापस मांगने की मांग करेंगे। वेलेटा कहती है और शायद उसके बाद मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी। और वो सोचती है लेकिन काउंट डिलाइट मर चुके हैं, इसका मतलब इंगेजमेंट भी टूट चुकी है। रेनहार्ड कहता है कि भले ही तुम्हारी हिज हाइनेस के साथ इंगेजमेंट ना हुई हो तब भी तुम बहुत खास हो, इसलिए इंपीरियल फैमिली इतनी आसानी से तो गिव अप नहीं करेगी। अगर तुम कहो तो क्या मैं उन लोगों को मार डालूं? इंपीरियल फैमिली इमॉर्टल तो नहीं है, इसलिए वो तुम्हें हासिल करने के लिए मेरे पीछे जरूर आएंगे। तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि मैं उन सबको ठिकाने लगा दूं? वेलेटा कहती है क्या तुम वॉर शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? रेनहार्ड कहता है क्या कहा वॉर? मुझे नहीं लगता कुछ कीड़े मकोड़ों को मार देने से वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन तुम्हें ये बात बता दूं कि इस टावर के अंदर भी कुछ कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। वेलेटा सोचती है क्या ये उन लोगों की बात कर रहा है जो कि इसके पीठ पीछे बात कर रहे थे। रेनहार्ड कहता है क्या मैं उनका सर अलग कर दूं या फिर उनके सारे दांत निकाल दूं? तुम्हें क्या लगता है मास्टर? वेलेटा कहती है कि मुझसे ये सब सवाल मत पूछो। रेनहार्ड कहता है तो फिर वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं तो मुझे उनकी जबान निकाल देनी चाहिए। वैसे क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है मास्टर? इस वक्त मैं तुमसे काइंड था और अब भी हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। नहीं, जब से तुमने मुझे पहली दफा देखा है तभी से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। शुरुआत से तुम मुझे उस घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। तुम्हारा दिल तो एक आवारा बिल्ली पर भी आ गया था, लेकिन मुझ तक नहीं आया। रुको, क्या तुम दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती हो? वेलेटा कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे डर लगता है। रेनहार्ड कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें ये बात रियलाइज हो जाए कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरी हो जाओ मास्टर? वेलेटा कहती है कि पहली बात, अगर तुम मुझे नहीं मारने वाले हो तो फिर इस तरह से धमकाना बंद कर दो। उसकी बात सुनकर रेनहार्ड पहले सोच में पड़ जाता है और फिर हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो मास्टर। वेलेटा कहती है कि मुझसे दूर हटो। खैर, तुम इस जगह पर कब तक रुकने वाले हो? यहाँ से जाओ। रेनहार्ड कहता है लेकिन ये तो मेरा कमरा है मास्टर। अगर साफ शब्दों में बताऊं तो ये हमारा कमरा है। वेलेटा कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रेनहार्ड कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी तारीफ कैसे करनी है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम एक लौती हो जो कि मेरी आंखों में देखती हो मास्टर। वेलेटा कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना कि मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ। रेनहार्ड मुस्कुराता है और वेलेटा का नाम लेकर पुकारता है। ये सुनकर वेलेटा हैरान हो जाती है। रेनहार्ड कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारा तो फिर तुम भी मेरा नाम लेकर पुकारो ना। वेलेटा सोचती है कि गुडनेस, मुझे तो अभी गूज़बम्प्स ही आ गए थे। और वो रेनहार्ड से कहती है कि मुझे दूसरा कमरा दे दो। रेनहार्ड कहता है कि हमारे पास ज्यादा कमरे नहीं है। वेलेटा कहती है कि मैं स्टोरेज रूम से भी काम चला लूंगी। रेनहार्ड कहता है अरे अरे फिक्र मत करो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी वहाँ पर सेलन और क्विल्ट भी आ जाते हैं। वेलेटा सोचती है मुझे लगता है कि इनके पास स्काई रूम में आने की इजाजत है। रेनहार्ड कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम लोगों को बताया था कि मुझे परेशान मत करना। क्विल्ट कहता है कि ये एक इमरजेंसी है, मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। रेनहार्ड कहता है क्या तुम देखकर बता नहीं सकते कि मैं बिजी हूँ? क्विल्ट कहता है कि जिस मैजिशियन को इंपीरियल पैलेस भेजा गया था वो वहाँ से एक मैसेज लेकर आया है। रेनहार्ड कहता है अरे यार सॉरी मास्टर, मुझे अभी के लिए जाना होगा, तुम इंतजार करो। बेवकूफ जानवर कहीं के, मुझे उन्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वेलेटा कहती है कि वो काफी नाराज लग रहा था। फिर वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मैजिशियंस थे। एक व्हाइट कोट वाला मैजिशियन आकर रेनहार्ड को ग्रीट करता है। रेनहार्ड कहता है क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी पेशेंस नहीं है? क्या तुम जब भी बुलाओगे मुझे
मुझे तुम्हारे पास दौड़ कर आना चाहिए। वो मैजिशियन सोच में पड़ जाता है, फिर रेनहार्ड के सामने सर झुकाता है। रेनहार्ड कहता है मैंने कहा था ना, जिस मैजिशियन को इंपीरियल पैलेस भेजा जाता है वो भी मैजिक टावर का हिस्सा होता है। तुम इंपीरियल फैमिली में काम करने लगी तो क्या तुम सिर्फ हिज मैजेस्टी को ही सर्व करोगे? वो मैजिशियन कहता है कि नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। रेनहार्ड कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? वो मैजिशियन घबराते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी दूसरा मैजिशियन आकर कहता है कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आपको इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स हैं। रेनहार्ड कहता है कि ओह, तुम्हारे पास कंप्लेंट्स हैं? वो मैजिशियन कहता है कि अगर आप सच में टावर की हेड बनने के लिए क्वालिफाइड हैं, लेकिन हमने अफवाहें सुनी है कि आप सॉकर के लिए पेट के तौर पर काम करते थे। रेनहार्ड कहता है अच्छा, और तुमसे ये किसने बताया? वो मैजिशियन कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें प्रूफ कर कर दिखाइए। अगर आप सच में यहाँ के किंग है तो हमें दिखाइए कि आप कितने पावरफुल हैं। उन लोगों की बात सुनने के बाद रेनहार्ड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा किंग मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का किंग नहीं बनना चाहता। दूसरा मैजिशियन कहता है क्या कहा? कीड़े मकोड़े? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रेनहार्ड कहता है कि आखिर किंग बनने में कौन सी ग्रेट बात है, ये सब कुछ फिजूल की बात है। क्यों, क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते हो? लेकिन तभी रेनहार्ड मैजिक करने लगता है, एक चुटकी बजाता है और उस मैजिशियन का गला घुटने लगता है। वो नीचे गिरकर दर्द से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचा लो। एक दूसरा मैजिशियन आकर कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड? लेकिन रेनहार्ड उस पर भी मैजिक करता है और उसका भी दम घुटने लगता है। फिर वो बहुत सारे स्पेयर्स लेकर आता है और उन्हें उस लड़के में घुसेड़ देता है। सब लोगों के पसीने छूटने लगते हैं और वो पहला मैजिशियन वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी रेनहार्ड उससे कहता है कि खड़े हो जाओ और मुझे जवाब दो, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब था कि मैंने खुद को बेच दिया था? वो मैजिशियन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया था। रेनहार्ड कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया और वो उस पर एक जोर का हमला करता है। वो मैजिशियन दूर जाकर गिरता है और उसके पेट में स्पेयर भी घुस गया था। दूसरे मैजिशियन उससे आकर कहने लगते हैं माय लॉर्ड, आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा हो गया? लेकिन बूम, रेनहार्ड उन लोगों को भी उड़ा देता है और बड़े चौड़ के साथ कहता है तो बताओ यहाँ पर क्या किसी और को भी कुछ कहना है? लेकिन सारे मैजिशियंस के तो बुरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कैस्पिलियस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रेनहार्ड कहता है तो बताओ मुझे, तब हम पहली बार मिले थे तुमने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करा था? कैस्पिलियस कहता है मैंने आपसे कहा था कि मैं इस टावर का रखवाला हूँ। रेनहार्ड कहता है कि बहुत अच्छे, तुम इन चूहों से तो बहुत ही बेहतर हो। तुम इस घर के गार्ड डॉग हो, इसलिए किसी भी कीड़े मकोड़े को अंदर मत आने देना। ये बड़ी ज्यादा शर्म की बात होगी कि मैं इन सबको यहाँ से साफ कर दूं। बहुत सारे लोग ढेर हो चुके थे और वो मैजिशियन बहुत डर रहा था। रेनहार्ड अपना हाथ पोंछते हुए कहता है कि क्या खाने के बाद रिपोर्ट सुनना ठीक रहेगा? वो मैजिशियन कहता है कि जी माय लॉर्ड, जैसी आपकी मर्जी। रेनहार्ड कहता है कि अरे हाँ, मैं तो बस भूल ही गया था, और वो उस पहले मैजिशियन को एकदम पहले जैसा कर देता है जिसके अंदर स्पेयर घुस गया था। वो दूसरे मैजिशियन कहने लगते हैं क्या ये टाइम रिवर्सल मैजिक है? ये तो बहुत शानदार है, मैंने इस मैजिक के बारे में बस एशियंट बुक के अंदर पढ़ा था। रेनहार्ड कहता है तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी गलती दोबारा ना दोहराओ। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक मैजिशियन दूसरे से कहता है कि आखिर वो क्या था और किस गधे के बच्चे ने कहा था कि मैजिक टावर का जो हेड है वो बस बच्चा है जो कि कुछ नहीं जानता। और वो मैजिशियन जो कि पहले जैसा हो गया था वो बस कांपते हुए खुद को देख रहा था। नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते हैं जो आराम से बैठे खाना खा रही थी और सोचती है मुझे नहीं लगता कभी मैंने इतने सुकून से बैठकर खाना खाया है। फादर और बाकी सारे अटेंडेंट्स मुझे इतने ज्यादा फिक्र में डाले रहते थे कि मैं सुकून के साथ कभी भी खाना नहीं खा पाती थी। कितनी अजीब बात है कि मुझे ऐसी जगह पर सुकून मिल रहा है। इससे पहले कि वो गधा यहाँ पर आ जाए मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। लेकिन तभी वो दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर जीन फड़फड़ा रहा था। वेलेटा कहती है अरे हाँ जीन, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने तुम्हें समन करा था। जीन गुस्से के साथ कहता है कि क्या मैं तुम्हें मजाक लगता हूँ? लास्ट टाइम जब तुमने मुझे समन करा था तो कैंसिल कर दिया था और अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, लेकिन जब भी तुम बुलाती हो तो मैं आ जाता हूँ। फिर तुम कितनी ज्यादा पत्थर दिल हो सकती हो। वेलेटा सोचती है अच्छा, इसका मतलब ये बात सच है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के तुम किसी एलिमेंटल को समन नहीं कर सकते। और वो जीन से कहती
है माफ कर देना, अगली बार से मैं केयरफुल रहूंगी। जीन कहता है कि वैसे तुमने मुझे आखिर इस अजीब जगह पर क्यों समन करा? वेलेटा कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, क्या तुम इस टावर के अंदर आ सकते हो? जीन कहता है कि ये मैजिक टावर है ना, यहाँ पर एक स्पेल लगा हुआ है, एलिमेंटल अंदर नहीं आ सकते हैं। मैजिशियंस बहुत ज्यादा इविल होते हैं, वो नेचर से अपनी पावर लेते हैं, वो सब के सब यहीं पर इकट्ठा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अंदर नहीं आ सकता। लेकिन आखिर तुम्हें मुझे बाहर की तरफ समन करने का ख्याल कैसे आया? एलिमेंटलिस्ट के लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं है कि वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के किसी को समन कर पाए। वेलेटा कहती है क्या किसी एलिमेंटल को समन करना इतना ज्यादा मुश्किल है? जीन कहता है कि हाँ, पहले एलिमेंटलिस्ट एलिमेंटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसके बाद वो उसे जहाँ भी चाहे समन कर सकते हैं उसका नाम लेकर। वेलेटा कहती है अगर मुझे वाटर एलिमेंटल को समन करना है तो क्या मुझे वाटर में जाना पड़ेगा? जीन कहता है कि हाँ, मुझ जैसे नोबल और ग्रेट स्पिरिट को समन करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, भले ही इसके लिए तुम्हें माउंटेन पर चढ़ना पड़े, तूफानों से लड़ना पड़े, उसके बावजूद वहाँ पर तुम्हें सर्कल बनाना पड़ता है। वेलेटा कहती है क्या यहाँ पर उसे समन करने का कोई रास्ता है? जीन कहता है तुम जैसी पावरफुल अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी तो शायद ऐसा हो सकता है। वेलेटा कहती है कि क्या हो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ना करूँ तो? जीन कहता है अगर तुम इतनी पावरफुल हो कि किसी एलिमेंटल का नाम लेकर उसे समन कर सकती हो, इसलिए शायद तुम उसे समन कर सको, इसलिए जहाँ पर हो वहीं पर समनिंग सर्कल बनाओ। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर सकता। वेलेटा कहती है समनिंग सर्कल, मुझे लगता है कि मैंने कुछ वक्त पहले उसे बुक में देखा था, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आखिर मैं उसे किस पर ड्रॉ करूंगी? अगर टेबल क्लॉथ होता तो कुछ हो सकता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, वो चाकू को उठाती है और अपने कपड़े को फाड़ने लगती है और सोचती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए अगर अपनी ड्रेस को भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो फिर मैं करूंगी। फिर वो उसी चाकू से अपनी फिंगर पर भी कट लगा लेती है, फिर वो खून की मदद से कपड़े के टुकड़े के ऊपर उस समनिंग सर्कल को ड्रॉ करने लगती है। फिर वो जीन से पूछती है आखिर मुझे कहना क्या है? जीन कहता है अगर तुम्हें वाइंड एलिमेंटल को बुलाना है तो फिर तुम्हें उसी का स्पेल बोलना पड़ेगा। वेलेटा कहती है और आखिर वो स्पेल क्या है? जीन कहता है गुडनेस, तुम एक एलिमेंटल से एलिमेंटल स्पेल पूछ रही हो। फिर वेलेटा उस स्पेल को बोलने लगती है और वाइंड एलिमेंटल को वहाँ पर समन करने लगती है, लेकिन तभी कुछ होता है और वेलेटा कहती है क्या ये काम कर गया? जीन कहता है कि शायद से काम कर गया हो। आखिरकार उस रूम के अंदर समन हो जाता है। वेलेटा कहती है कि शायद मुझे इस सर्कल को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्या पता मैं ऐसी जगह पर फंस जाऊं जहाँ पर मैं एलिमेंटल को समन ना कर सकूं। जीन कहता है कितनी अजीब बात है, तुम उम्मीद करती हो कि तुम्हें फिर से लॉक कर दिया जाए, लेकिन तभी कुछ होने लगता है, जीन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। वेलेटा कहती है कि जीन क्या हो गया, लेकिन तभी वहाँ रेनहार्ट आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो मास्टर? वो उसके हाथ को देखकर कहता है कि तुमने अपनी उंगलियों को चोट पहुंचा ली। वो उस सर्कल को भी देख लेता है जो कि वेलेटा ने ड्रॉ करा था। वेलेटा कहती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। रेनहार्ट कहता है कि अगर तुम्हें एक पेन और पेपर चाहिए था तो फिर मैं खुशी खुशी उसे तुम्हें ला कर दे देता, तुम मेरे दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही हो। ये कहकर वो उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेता है और वो उसकी उंगली को हील कर देता है। रेनहार्ट कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन वेलेटा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो सोचती है कि क्या अब ये मुझे मारने वाला है, लेकिन रेनहार्ट अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है वेलेटा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारा विश मेरा कमांड है। वेलेटा सोचती है ये घुटनों पर बैठा है, इससे मुझे उस दिन की याद आ गई जब हम पहली बार मिले थे, और वो रेनहार्ट से कहती है कि मैं बस ये सब कुछ टेस्ट कर रही थी। रेनहार्ट कहता है लेकिन तुमने इससे खुद को तकलीफ पहुंचा ली, क्या होगा अगर मैं पागल हो गया तो मैं इस चीज को बनाने वाले को पूरी तरह से मिटा दूंगा। वेलेटा सोचती है कि इसका जवाब एकदम पागलों वाला है और वो रेनहार्ट से कहती है जीन को जाने दो, वो वाइंड एलिमेंटल जिसको तुमने दीवार में घुसा दिया। और जीन चिल्लाते हुए कह रहा था गधे के बच्चे मैजिशियन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेलेटा सोचती है कि ये बस रेनहार्ट पर चिल्ला रहा है, उस पर हमला नहीं कर रहा, इसका मतलब इसे पता है कि रेनहार्ट पर हमला नहीं कर सकता। अच्छी बात तो ये है कि मुझे लगता है
समय रेनहार्ट जीन की आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन उसे पता जरूर चल जाएगा, इसलिए मुझे जीन को यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन तभी रेनहार्ट मुस्कुरा कर कहता है कि मास्टर प्लीज मेरे सर को सहलाओ। वेलेटा सोचती है क्या जब मैं इसे छूती हूँ इसे सेफ फील होता है, ऐसा नहीं लगता मैं अभी यहाँ से निकल सकती हूँ, तो जैसा ये कहता है मुझे वैसा ही करना चाहिए। रेनहार्ट कहता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक गॉड हो जो कि इस दुनिया को बाहर से देख रही हो। वेलेटा कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। रेनहार्ट कहता है कि जब लोग तुम्हारी आंखों के सामने मर जाते हैं या फिर वो तुम्हारी आंखों के सामने उल्टे भी लटके होते हैं, तुम बस उनको ब्लैंकली घूरती हो, जैसा कि तुम सब कुछ जानती हो पर कुछ कर नहीं सकती, जैसा कि तुम ऐसा सोच रही हो कि पहले से सब कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, अगर मुझे अपना अंजाम पता होता तो मैं भी गुस्सा होता, लेकिन तुम एकदम शांत हो मास्टर, तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती। वेलेटा कहती है कि क्या तुम जानते हो कि क्या होने वाला है। रेनहार्ट कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से ये सब कुछ यूजलेस साबित होगा मास्टर। फिर वो वेलेटा के सर पर एक फिंगर फ्लिक मारता है और कहता है तुम जल्दी क्यों नहीं सो जाती, तुम काफी थक गई होगी। वेलेटा बेहोश होने से पहले सोचती है कि साइको कहीं का। रेनहार्ट कहता है अगर तुम कुछ भी ना कर सको तो ये कितना शानदार होगा। मैं विश करता हूँ कि तुम मुझ पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ और मेरी मदद के बिना तुम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओ। वो उसकी फ्रॉक को भी ठीक करने लगता है और कहता है अगर मैं इस मैजिशियन टावर का हेड ना होता तब मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी ना रख पाता, इसलिए अभी के लिए तुम आराम करो, स्वीट ड्रीम मास्टर।